बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रियाजी का पहला सबक कालिब और कालमों का मक्ता शुरू कर रहे हैं। नौवीं के तालिब इल्म और जिसने भी रियाजी से इस्तिफ़ादा उठाना है वो इससे भरपूर इस्तिफ़ादा उठा सकता है, क्योंकि मैं इंशाअल्लाह रियाजी के हर तारीफ़ और हर सवाल को बेहतर तरीके से सॉल्व करूँगा, बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। कोई भी स्टूडेंट हो या कोई उस्ताद हो इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। आइए चलते हैं आज के जो सबक नंबर 1 के मशक नंबर 1 के शुरू में जो बुनियादी तसव्वुरात हैं उसके बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले उससे उन बुनियादी तसव्वुरात के बारे में बताने लगा हूँ जो पहली मशक से मुताल्लिक़ हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं। पहला इसका बुनियादी तसव्वुर है कालिब किसे कहते हैं। कालिब की हमने तारीफ़ करनी है। कालिब हकीकी अदाद की मदद से एक मुस्ततिली बनावट, मसलन कोई अदाद हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 7, नंबरों की मदद से बनावट, यानी इस तरह की बनावट 1, 3, 4, 7, 2, 0। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। कोई एक ब्रैकेट में बंद कर देने से, एक ब्रैकेट में, ये जिस तरह मैंने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया है, ब्रैकेट में बंद कर देने को क्या कहा जाता है? कालिब कहा जाता है। जैसे अदाद को एक ख़ास तरतीब में लिखा, उसे एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसको हम क्या कहते हैं? रियाजी की इस्तिलाह में कालिब कहते हैं। रियाजियात की इस्तिलाह में उन हकीकी अदाद को जो कालिब बनाने में इस्तेमाल हुए हैं, यानी ये जो अदाद हैं 1, 3, 4, 7, 2, 0, ये जो कालिब बनाने में इस्तेमाल हुए हैं इनको कालिब के अरकान कहा जाता है। कालिब के अरकान कहा जाता है। इस डेफिनेशन की आपको सबको समझ आ गई है। कालिब के अंदर दो चीज़ों का जिक्र ज़रूरी है। कोई भी मैट्रिक्स है, कालिब है, उसके अंदर दो चीज़ों का जिक्र ज़रूरी समझा जाता है। उसमें दो चीज़ें ही होती हैं, उन दो चीज़ों को ही हमने डिस्कस करना है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक होती है कतार और दूसरी होती है कालम। मैं पहले आपको कतार के बारे में तसव्वुर देने लगा। कतार किसको कहेंगे? कालिब के अंदर कतार कौन सी होगी उसके बारे में बताने लगा हूँ। किसी भी दिए हुए कालिब में, किसी भी दिए हुए कालिब में अरकान की उफ़क़ी बनावट, उफ़क़ी बनावट कतार कहलाती है। उफ़क़ी बनावट कतार कहलाती है। मसलन मिसाल से समझ आएगी आपको बेहतर तरीके से। मसलन ये कालिब है हमारे पास, कालिब ए है हमारे पास, 1, 3, 5, 2, 4, 0, ये एक कालिब है। मैं आपको कतार के बारे में बताने लगा हूँ। उफ़क़ी होती है यूं, जो ये इस तरह की लाइन है, ये जो उफ़क़ी सिमत में अरकान है इसको हम कहते हैं कतार। इसे इंग्लिश में आर से ज़ाहिर किया जाता है। एक कतार हो गई। इसी तरह इस कालिब में ये जो उफ़क़ी लाइन है इसको हम कतार R2 कहते हैं। ये R1 है, ये R2 है। ये कालिब के अंदर मौजूद दो कतारें हैं। उफ़क़ी हालत में जो अरकान हैं इनको कतार कहते हैं। ये ए पहली कतार हो गई, ये दूसरी कतार हो गई। इस तरह आपके सामने ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कतार किसे कहते हैं। इसके बाद दूसरा कालम। कालम क्या होता है? कालम किसी भी कालिब में, किसी भी दिए हुए कालिब में अरकान का अमूदी इंदराज या अमूदी बनावट, अमूदी बनावट कालम कहलाती है। मसलन ये कालिब है हमारे पास M, कालिब M है,
इसमें ये अरकान है 1 2 4 6। ये इस तरह सीधी लाइन जो बनती है, सीधी लाइन जो बनती है वो अमूद कहलाती है, सीधी लाइन। ये एक कॉलम हो गया, C1 इसे कहेंगे। ये दूसरी सीधी लाइन बन रही है कालिब के अंदर, इसको दूसरा कॉलम कहेंगे C2। इसे कहते हैं किसी भी कालिब के अंदर कॉलम। इस तरह हमारा तसव्वुर हुआ कब्र का और कॉलम का। अगला इसका कंसेप्ट है मैट्रिक्स में, मैट्रिक के अंदर दूसरे कंसेप्ट है कालिब का मर्तबा। कालिब का मर्तबा, हाँ देखें जी, जिस तरह हमने कालिब के अंदर दो तसव्वुरात बताए भी, उसमें दो चीज़ों का जिक्र होता है, एक कतार का और एक कॉलम का। इसी तरह कालिब के मर्तबे के अंदर भी हमने दो चीज़ों को डिस्कस करना है। कालिब के मर्तबे भी हमने कतारों और कालमों के बारे में तसव्वुर देना है, कतारें कितनी हैं और कालम कितने हैं, इसके बारे में जो कंसेप्ट है उसे हम कालिब का मर्तबा कहते हैं। आइए सीखते हैं कालिब का मर्तबा कैसे बताएंगे हम। ये फ़र्ज़ करें कालिब है M बराबर है A B C और D, एक कालिब है। कालिब के मर्तबे में दो चीज़ें बतानी हमने। पहले हमने देखनी है कतारें, कतारों की तादाद, कतारों की तादाद, इसको ज़ाहिर किया जाता है M से, और कालमों की तादाद, और इसको ज़ाहिर किया जाता है N से। कालिब के मर्तबे का जो कालिब का मर्तबा, इसका जो बुनियादी तसव्वुर बनता है वो है M क्रॉस N। अब हम देखते हैं कि इस कालिब में कतारें कितनी हैं। इस कालिब में देखें, ये एक कतार बन रही है, ये दूसरी कतार बनी, M बराबर है 2। इसी तरह कालमों को देखते हैं, ये एक कॉलम बन रहा है, ये दूसरा कॉलम बन रहा है, इस तरह N बराबर है वो भी 2। कालिब का मर्तबे का फार्मूला है M क्रॉस N। तो यहाँ पे कतारों और कालमों की तादाद पुट कर देंगे। M हमारे पास कितनी है, 2 है, और N भी हमारे पास 2 है। तो कालिब का मर्तबा यूँ लिखा जाएगा, कालिब का मर्तबा बराबर है 2/2। ये आपका कालिब का मर्तबा कहलाता है। कालिब मसावी कालिब, मसावी कालिब, हाँ जी, जिस तरह हमने पहले जिक्र किया है कालिब का, कालिब में दो चीज़ों का कंसेप्ट था, और कालिब के मर्तबे में भी हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं, और मसावी कालिब में भी हमने दो चीज़ों के बारे में ही बताना है। वो दो चीज़ें क्या हैं, ज़रा समझने की कोशिश करें। फर्ज करते हैं कोई दो कालिब हैं, अगर A और B कोई से दो कालिब हूँ, कालिब A बराबर हो कालिब A को B या B को A के मसावी समझा जाएगा, कब? दो चीज़ें बतानी है, कब मसावी समझा जाएगा। नंबर 1, ये पहला कंसेप्ट बताने लगा हूं आपको, पहली बात। नंबर 1, कालिब A का मर्तबा बराबर हो कालिब B का मर्तबा। पहली चीज़ जिसमें आपने इसमें मसावी कालिब में देखनी है, सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि कालिब A का जो मर्तबा है वो बराबर हो कालिब B के मर्तबे के, यानी कालिब A में कालमों और कतारों की तादाद जितनी हो उतनी ही तादाद कालिब B में मौजूद कालमों और कतारों की तादाद हो। पहली बात ये आपने सबसे पहले मसावी कालिब में ये देखनी है। और दूसरी बात आपने ये देखनी है, दूसरी चीज़ इसमें जो आपने देखनी है मसावी कालिब के लिए, वो ये है कि कालिब A का
हर रुकन कालिब बी के मुतनाजरा रुकन के बराबर हो। कालिब ए का हर रुकन कालिब बी के मुतनाजरा रुकन के बराबर हो, यानी उसकी प्लेस मकाम भी एक जैसा हो, नंबर भी एक जैसा हो और उसका मकाम भी एक जैसा हो। जैसे फर्ज करें, मसलन मिसाल से आपको समझ आ जाएगी। मिसाल फर्ज करें कालिब ए हमारे पास है 1 2 5 3, ये हमारे पास कालिब ए है, और कालिब बी हमारे पास है 0 जमा 1 1 जमा 1 3 जमा 2 1 जमा 2, ये हमारे पास कालिब है। अब इसको अगर हल करें तो हमारे पास बी क्या बन जाएगा, बी आ जाएगा 1 2 5 3। तो देखें इसका मर्तबा देखते हैं, पहले सबसे पहले मर्तबा देखेंगे। 2 कतारें 2 कॉलम, बी में भी 2 कतारें 2 कॉलम, मर्तबा सेम हो गया। अब हमने देखना है कि इसका इंदराज, ए का पहला रुकन 1 है, बी का भी पहला रुकन 1 है, ए का दूसरा रुकन 2 है, बी का भी दूसरा 2 है, ए का तीसरा रुकन 5 है, बी का भी 5 है, ए का चौथा 3 है, बी का भी 3 है। इस तरह ये दो मसावी कालिब होंगे, दोनों शर्तें पूरी होंगी तो कालिब मसावी होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे।